काम को शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही मुबारक रहेगा। इनका भी इस जनवरी के आखिरी हफ्ते का सदका गोश्त का और इसमें आदम वापस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जिस घर में खुशियां तादेर कायम नहीं रहती, या अक्सर शादी टूट जाती है, या बंदिश की वजह से अच्छे रिश्ते नहीं आते, या अज़दवाजी जिंदगी में झगड़े होते हैं, घर में इख्तलाफात कायम होते हैं, या कामों में रुकावट और घर में आते ही बेसुकूनी महसूस होती है, तो अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज सब्ज़वारी चंद चीजों का बखूर बना के उस पे खास इसमें आजम दम करके अपने अकीदतमंदों को दिया करते थे और ये फरमाते थे कि हर जुमेरात इस बखूर की धुनी अपने घर में दिया करो। जैसे ही तुम जुमेरात को इस बखूर को अपने घर में जलाओगे, तमाम नहस ताकतें खत्म हो जाएंगी और कामों में जो उलझन है, रिश्तों में जो बंदिशें हैं, शादी में जो रुकावटें हैं, या बेसुकूनी घर में जो कायम है, वो सब इख्तिताम को जाएगी और घर के चारों तरफ एक हिसार बंद जाएगा और कभी भी कोई नहस ताकत तुम्हारे घर में दाखिल ना हो पाएगी। अल्लाह के करम से शाह शम्स के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, बीबी बादशाहजादी और तमाम शम्सी जाफरी सादात आज भी चंद चीजों का बखूर बना के उस पे खास इसमें आजम दम करके अपने अकीदतमंदों को देते आ रहे हैं ताकि घर से तमाम नौसत खत्म हो जाए, कामयाबी और कामरानी में जो रुकावटें आती हैं वो इख्तिताम तक चली जाएं और घर में खैर और बरकत और खुशियां मुसलसल कायम रहें। अगर आप घर में बेसुकूनी, रिश्तों में बंदिश, कामों में उलझन या घरेलू इख्तिलाफात से परेशान हैं, तो ये तमाम नहस ताकतों को खत्म करने वाला बखूर मेहरबान स्टोन से आज, कल और परसों किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल करें। यानी तारीख 27, 28 और 29 जनवरी 2023 तक मुझे उम्मीद है अल्लाह के करम से आपके घर में खैर और बरकत, सुकून कायम होगा, कामों में उलझन खत्म होगी और तमाम नहस ताकतों से अल्लाह के करम से आपका घर अल्लाह की पनाह में रहेगा। तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान स्टोन से किसी भी पत्थर के साथ ये नहस ताकतों को खत्म करने वाला बखूर फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप अमेज़न पे भी मेहरबान स्टोन सर्च करके किसी भी पत्थर के साथ ये बखूर हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें या हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com पे आएं और किसी भी पत्थर के साथ ये बखूर इन 3 दिनों में हासिल करें। या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर, आईफोन ऐप्स पे मौजूद है, उनसे भी ये रुकावट, परेशानी, नजर, हसद, तमाम शैतानी ताकतों को खत्म करने वाला ये बखूर किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। बुर्ज तौरस वाले, ये जनवरी के आखिरी अय्याम आपके लिए चिड़चिड़ेपन को उभार सकते हैं। आप किसी चीज को छोड़ना या किसी रिश्ते को खत्म करना चाहेंगे, याद रहे ये आपकी गलती होगी। जितना हो सके जज्बाती या जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं जब तक उसकी मुशावरत ना हो जाए। अगर किसी पे इल्जाम लगाने को दिल करे या किसी से झगड़ा करने को दिल करे तो कोशिश करके उस वक्त बैठे हुए हैं तो सो जाएं, घर में है तो बाहर चले जाएं, बाहर है तो घर में आ जाएं और कोशिश रखें अगर दिन के वक्त आधा घंटा या 1 घंटा कच्ची जमीन पे वॉक करते हैं तो ये आपके एहसासात के लिए बहुत ही मुबारक होगा। यूं आपकी चीजें बेहतरी को जाएंगी। अगर इन अय्याम में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा आपके साथ साथ होगा। बस दोस्तों से कम और बुजुर्गों से ज्यादा मुशावरत किया करें, इंशाल्लाह आपकी मंजिल आपके साथ रहेगी। इनका भी अय्याम का सदका गोश्त का और इसमें आदम पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वाले, ये जनवरी के आखिरी अय्याम आपकी जिंदगी रौनक से भर देंगे और आपके अंदर अचानक से फवायद मंजर आम पे आएंगे, लेकिन तनकीद आपके उस काम पे होगी जिसमें आपकी कोई खता नहीं। तभी फिल वक्त अपने आप को हाजिर दिमाग रखें और लोगों के मसाइल में ना उलझा करें, क्योंकि फिल वक्त लोगों के मसाइल में उलझना आपकी अपनी जिंदगी या कामयाबी को या खुशहाली को उलझा सकता है। आधा घंटा वॉक जरूर किया करें और पानी सफ्ते ज्यादा पिएं। अगर पानी नीम गर्म पीते हैं और ठंडी चीजों से या बाहर के खानों से दूरी इख्तियार करते तो इंशाल्लाह आपके सुकून, इत्मीनान, यकीन और हाजिर दिमागी के लिए बहुत बेहतर होगा। फिल वक्त ख्यालों में ना उलझें और अपने आज पे फोकस करें, क्योंकि उसी में आपके आने वाले वक्त के लिए फवायद छुपे हुए हैं। अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये अय्याम आपके लिए बहुत ही मुबारक होंगे। बस कोशिश करके फैसले दिल से ना बल्कि दिमाग से किया करें, क्योंकि इन दिनों में आपकी हमदर्दी या रहमदिली से हो सकता है कोई नुकसान या तलखी मंजर आम पे आए। इनका भी अय्याम का सदका गोश्त का, उसमें आजम पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले, यही वो अय्याम है जो आपकी जिंदगी को फिर से रौनक देंगे इंशाल्लाह, लेकिन जितना हो सके अपने आप को अंधेरे से दूर रखें। यानी लोगों के अगर असल रूप आपने देख लिए हैं तो उनको फिर से ना आजमाएं। आपका फिर से भरोसा करना आपको फिर से दुख देने की तरफ आपको माइल करेगा। अगर रेगुलरली आधा घंटा वॉक पे जाते हैं या उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिसका ताल्लुक आबी है, पानी से है, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। कोशिश करके अपनी
अपनी दौलत, अपनी खुशियाँ जाहिर न किया करें। और अगर इन अय्याम में लाइट क्लब ज़्यादा देखते हैं और रेगुलरली वॉक पे जाते हैं और जब भी खाना खाते हैं उस पर एक मरतबा अपना इसमें आदम दम करके उसके बाद तनावुल करते हैं, तो इंशाअल्लाह आपके एहसासात काबू में और रोने धोने को आपका दिल नहीं करेगा और यूं आप हाजिर दिमागी और यकीन के साथ कुछ ऐसे फैसले करेंगे जिससे कामयाबी आपके कदमों तले मुसलसल रहेगी इंशाअल्लाह। अज़दवाजी हवाले से या घर के हवाले से मसाइल मंजर-ए-आम पे आ सकते हैं, तभी आपकी खामोशी या मीठी ज़बान तमाम मसाइल का हल बनेगी। किसी नए दोस्त को फौरन हमराज न बनाएं, क्योंकि उसी से कोई शिकस्त मंजर-ए-आम पे आ सकती है। इनका भी नय्याम का सदका गोश्त का और इसमें आज़म पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जिस घर में खुशियाँ तादेर कायम नहीं रहती, या अक्सर शादी टूट जाती है, या बंदिश की वजह से अच्छे रिश्ते नहीं आते, या अज़दवाजी जिंदगी में झगड़े होते हैं, घर में इख्तलाफात कायम होते हैं, या कामों में रुकावट और घर में आते ही बेसुकूनी महसूस होती है, तो अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज सब्जवारी चंद चीजों का बखूर बना के उस पे खास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को दिया करते थे और ये फरमाते थे कि हर जुमेरात इस बखूर की धुनी अपने घर में दिया करो। जैसे ही तुम जुमेरात को इस बखूर को अपने घर में जलाओगे, तमाम नहस ताकतें खत्म हो जाएंगी और कामों में जो उलझन है, रिश्तों में जो बंदिशें हैं, शादी में जो रुकावटें हैं, या बेसुकूनी घर में जो कायम है, वो सब इख्तिताम को जाएगी और घर के चारों तरफ एक हिसार बंद जाएगा और कभी भी कोई नहस ताकत तुम्हारे घर में दाखिल ना हो पाएगी। अल्लाह के करम से शाह शम्स के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, बीबी बादशाहजादी और तमाम शम्सी जाफरी सादात आज भी चंद चीजों का बखूर बना के उस पे खास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को देते आ रहे हैं, ताकि घर से तमाम नौसत खत्म हो जाए, कामयाबी और कामरानी में जो जो रुकावटें आती हैं वो इख्तिताम तक चली जाएं और घर में खैर और बरकत और खुशियां मुसलसल कायम रहें। अगर आप घर में बेसुकूनी, रिश्तों में बंदिश, कामों में उलझन या घरेलू इख्तिलाफात से परेशान हैं, तो ये तमाम नहस ताकतों को खत्म करने वाला बखूर मेहरबान रेस्टोरेंट से आज, कल और परसों किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल करें। यानी तारीख 27, 28 और 29 जनवरी 2023 तक। मुझे उम्मीद है अल्लाह के करम से आपके घर में खैर और बरकत, सुकून कायम होगा, कामों में उलझन खत्म होगी और तमाम नहस ताकतों से अल्लाह के करम से आपका घर अल्लाह की पनाह में रहेगा। तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान रेस्टोरेंट से किसी भी पत्थर के साथ ये नहस ताकतों को खत्म करने वाला बखूर फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप अमेज़न पे भी मेहरबान रेस्टोरेंट सर्च करके किसी भी पत्थर के साथ ये बखूर हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें या हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com पे आएं और किसी भी पत्थर के साथ ये बखूर इन 3 दिनों में हासिल करें। या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर, आईफोन ऐप्स पे मौजूद है, उनसे भी ये रुकावट, परेशानी, नजर, हसद, तमाम शैतानी ताकतों को खत्म करने वाला ये बखूर किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। बुर्ज लियो वाले ये अय्याम इनके लिए छुपी हुई कोई चीज मंजर-ए-आम पे लाएंगे, या कोई इंसान बेनकाब होगा, या कोई चीज मिल जाएगी जिसकी इनको उम्मीद होगी। तभी जितना हो सके अपने आप को हाजिर दिमाग और पुरसुकून रखें। और अगर रेगुलरली वॉक पे जाते हैं और तमाम चीजों को हिकमत अमली से देखते हैं तो इंशाल्लाह मंजिल कामयाबी के साथ साथ पुरानी चीजें भी इनको फवायद देती रहेंगी। जितना हो सके इन अय्याम में अगर कोई सफर करना चाहते हैं, कहीं निस्क करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करके अपनी खुशियां ज्यादा वक्त से पहले जाहिर न करें, वरना उनमें नजर असद लग सकती है और यूं कामों में उलझन भी पैदा हो सकती है। जब भी सुबह उठें तो चारों कुल पढ़ के इस हफ्ते का इसमें आज़म पानी पे दम करके पी के दिन का आगाज करें, ताकि तमाम नहस असरात से आप अल्लाह की पनाह में रहें। इनका भी नय्याम का सदका गोश्त का और इसमें आज़म पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज विरको वाले ये अय्याम आपके लिए अज़दवाजी जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी या दोस्ती के हवाले से कुछ उलझन लाएंगे। जितना हो सके फिल वक्त अपनी मीठी जबान के साथ सुनने की आदत को मुकद्दम करें। अगर आप लोगों की बातों को सुनेंगे और सब्र के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह मसाइल कभी सामने नहीं आएंगे। फिल वक्त आपका उलझना या झगड़ा करना आपके माशी और घरेलू हालात को उलझन की तरफ लेके जाएगा। रेगुलरली आधा घंटा वॉक पे जाए, जितना हो सके नय्याम में सब्जियां ज्यादा खाएं और फल भी। अगर रोज सुबह 27 मरतबा पानी पे अपना इस हफ्ते का इसमें आदम पढ़ के दिन का आगाज करते हैं तो इंशाल्लाह पूरा दिन आपके एहसासात काबू में और हाजिर दिमागी साथ साथ होगी। और उसी हाजिर दिमागी से कोई ऐसा फैसला होना है जिनसे मंजिल और कामयाबी आपके कदमों तले होगी। इनका भी नय्याम का सदका गोश्त का इसमें आज़म पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले ये अय्याम
आपके लिए तनकीद के हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग आप पे तनकीद करें, हो सकता है आपकी अच्छी बातों को लोग इग्नोर करें। जितना हो सके फिल वक्त अपने आप को अपने आप में उलझाएं और गुस्से से दूरी इख्तियार करें। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है सही है तो आप डरे नहीं, क्योंकि फिल वक्त आपका हिम्मत के साथ मेहनत करना आपको बड़ी मंजिल देने वाला है। लाइट कलर सफ्ते ज्यादा देखें और पहने, और अगर किसी बड़े सफर को जाना चाहते हैं तो कोशिश करके थोड़ा सा ठहर जाएं, क्योंकि इन अय्याम में बड़ा सफर करना आपकी चीजों को थोड़ा सा उलझा सकता है। अगर कुछ देर कच्ची जमीन पे बैठते हैं तो आपके वजूद में ठहराव और अमन कायम होगा, और उसी से ही एक बड़ी मंजिल और कामयाबी जुड़ी हुई है। जितना हो सके अपनी जबान को मीठा रखें। आपकी मीठी जबान किसी अपने को जोड़े रखेगी, वरना वही अपना आपके नुकसान का सबब बन सकता है। इनका भी नहीं आम का गोश्त का, और इसमें आजम पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले, ये अय्याम आपके लिए किसी अपने के दूरी का सबब बन सकते हैं। तभी जितना हो सके रिश्तों और अपनों को संभाल संभाल के बात कहें, वो जो आप कहना चाहते हैं। आपकी किसी चीज से, आदत से, अल्फाज से कोई अपना दूर जा सकता है, और उसी से काफी फवायद आपको आने वाले वक्त में मिलने हैं। तभी फिल वक्त सब्र, मोहब्बत और इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारें, क्योंकि इसी आदत से कोई कामयाबी अचानक से आपको मिल जाएगी। अगर रेगुलरली वॉक पे जाते हैं या तली हुई और चिपचिपी चीजें कम खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुबारक ठहरेगा। जितना हो सके इन अय्याम पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, और अगर गुस्सा अचानक से आता है तो जब जब आपको गुस्सा आए तो पानी पे हफ्ते का इसमें आदम 27 मरतबा पढ़ के वो पानी पी लिया करें। इंशाअल्लाह आपका गुस्सा आपके काबू में रहेगा, और यूं चीजें जो बिखर रही हैं वो सुलझना शुरू हो जाएंगी। माली हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी या छुपी हुई मंजिल जाहिर होगी, लेकिन आपका हाजिर दिमाग रहना और अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कुर्बान करना आपके फायदे के लिए बहुत ही जरूरी होगा। इनका भी अय्याम का गोश्त का, इसमें आदम पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज सेजिटेरियस वाले, कुछ सुकून के असबाब सामने आएंगे, लेकिन फिल वक्त आपका मेहनत के साथ रहना आपको बड़ी मंजिल देने वाला है। याद रहे, कुछ वक्त सुकून के लिए, कुछ वक्त मेहनत के लिए वक्फ कर दें, और जितना हो सके अपने राज बयान न करें। आप जब खुशी में होते हैं तो अपनी वो चीजें बयान कर देते हैं जिनके बयान करने से खुशी गम में तब्दील या नुकसान में तब्दील हो जाती है। जितना हो सके खामोश रहें, लोगों को देखें, परखें, क्योंकि ये वक्त आपको तरक्की के साथ आ मिलेगा। लेकिन अगर आप जल्दबाज रहे या गुस्से में कुछ फैसले किए तो हो सकता है वो गम तादेर कायम रहे। जितना हो सके फिल वक्त इन्वेस्ट करने या कोई चीज बेचने से पहले मुशावरत जरूर कर लें, क्योंकि जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम आप उठाने वाले हैं जिनसे नुकसान मिल सकता है। आपका 1 घंटा आधा घंटा वॉक करना बहुत जरूरी है इन अय्याम के लिए, क्योंकि इनसे आपके एहसासात काबू में रहेंगे और यूं मीठी जबान से आप तरक्की हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। इनका भी अय्याम का गोश्त का, इसमें आदम पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले, ये अय्याम आपके लिए किसी मंजिल के लिए आपके लिए अहम साबित होगा, क्योंकि इन दिनों में आपको खुशहाली मिलनी है। चाहे वो मोहब्बत के हवाले से कोई दोस्त आके आपका सहारा बने या कोई बिछड़ा हुआ साथी जिंदगी में अचानक से आ जाए, लेकिन याद रहे लोगों को अपना दोस्त तो बनाए लेकिन फिर से हमराज न बनाए, क्योंकि आपका राज बयान करना आने वाली जिंदगी में तजलील फिर से दे सकता है। फिल वक्त सेविंग करें और जितना हो सके पानी ज्यादा पिए, और चिपचिपी और तली हुई चीजें कम से कम खाएं। अगर रोज सुबह उठ के चारों को लेके 1 मरतबा और आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ के 27 मरतबा हफ्ते का इसमें आदम पढ़ के उसके बाद दिन का आगाज करते हैं तो इंशाल्लाह फतेह और कामयाबी आपके साथ साथ होगी, और तमाम नहस असरात से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। इन अय्याम में 1 मरतबा मछली जरूर खाएं, इनसे आपकी सिक्स सेंस स्ट्रांग होगी और जज्बाती फैसले करने से आप दूर दूर होंगे इंशाल्लाह। इनका भी अय्याम का गोश्त का, इसमें आदम पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले, कुछ सितारे इस तरह से एक साथ मंजर आम पे आए हैं जिसकी वजह से आपके अंदर बेचैनी पैदा होगी, और उसी बेचैनी में आके कोई आप अजीब फैसला करेंगे जिसका ताल्लुक आपके घर से या मोहब्बत से होगा। तभी कोशिश करके जल्दबाजी से बचें और फिल वक्त वो फैसला करें जिसमें आपका मकसद या मोहब्बत कुचली न जाए। आपकी मीठी जबान तमाम मसाइल का हल होगी, और जल्दबाजी से बचना आपको तमाम परेशानियों से बचाएगा। अगर फिल वक्त अपने आप को छोटी छोटी खुशियों में मसरूफ करते हैं और आधा घंटा रेगुलरली वॉक पे जाते हैं और सब्जियां ज्यादा खाते हैं तो इंशाल्लाह आपके एहसासात काबू में रहेंगे। कोशिश करके फिल वक्त किसी जगह इन्वेस्ट करने से थोड़ी दूरी इख्तियार करें, या अगर इन्वेस्ट करना जरूरी है तो थोड़ी सी मुशावरत कर लें उन लोगों से जिनका ताल्लुक आपके खूनी रिश्ते से है। दोस्तों से कम, बुजुर्गों से ज्यादा मुशावरत करना बड़ा फायदा आपको अचानक से देगा, और अपने राज बार बार दोस्तों से बयान करना किसी परेशानी में आपको धकेल सकता है। अगर इस हफ्ते 1 मरतबा सब सब्जी खाते हैं और उस पर 27 मरतबा इसमें आदम दम करके ये दुआ मांगते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह मेरी सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग करो और मेरी जिंदगी में मौजूद मुनाफिकों को बेनकाब कर दे, तो इंशाल्लाह आपकी आंखें इतनी रोशन होंगी कि आप अपनों और गैरों का फर्क महसूस कर सकेंगे। इनका भी अय्याम का गोश्त का, और इसमें आदम पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज पाइसेस वाले, ये अय्याम आपके लिए राहत और सुकून मंजर आम पे लाएंगे, और अपनों के हवाले से लोग तारीफ भी करेंगे, लेकिन उसका ताल्लुक आपकी मुस्कुराहट से है।
जितना हो सके लोग आपको अच्छे लगते हैं या बुरे, आप मुस्कुरा के बात किया करें, क्योंकि इनसे बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। अगर फिल वक्त लोगों पर तनकीद करते हैं, वो चीजें जो आपको बुरी लगती हैं या गलत लगती हैं फौरन कह देते हैं, तो काफी चीजें उलझ सकती हैं। आपकी हाजिर दिमागी और मीठी जबान एक ऐसा फायदा आपको देने वाली है जिसका असर तादेर जिंदगी में कायम रहेगा। कहीं निस्क करना चाहते हैं, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कोई सफर करना चाहते हैं, तो कोशिश रखें थोड़ी सी मुशावरत करके बुजुर्गों से उसके बाद कदम उठाएं। अगर इस हफ्ते पानी पे रोज सुबह 27 मुताबिक रस्म आज़म पढ़ के पानी पी के फिर दिन का आगाज करते हैं, तो इंशाल्लाह आपके एहसासात काबू में और कामयाबी और कामरानी के हवाले से असबाब आपके सामने सामने होंगे। अगर इन अय्याम में एक मरतबा मछली खाते हैं, तो यूं भी आपके अंदर बेचैनी इख्तिताम को जाएगी। कोशिश रखें मछली पे इस हफ्ते का रस्म आज़म दम कर लें, ताकि वो मछली आपके लिए शिफा भी बन जाए, दवा भी बन जाए। इनका भी अय्याम का सदका गोश्त का रस्म आज़म वापस हर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके आपकी तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन।